नमस्कार दोस्तों, प्रीवियस ईयर साइंस का 6वां पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी NO2, ऑप्शन डी O2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी O2। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी विकिरण ऊर्जा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, क्योंकि हवा में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों में जाइलम का कार्य है? ऑप्शन ए आहार वहन के लिए, ऑप्शन बी अमीनो एसिड वहन के लिए, ऑप्शन सी जल वहन के लिए, ऑप्शन डी ऑक्सीजन वहन के लिए। तो जाइलम का कार्य जाइलम का कार्य जल वहन के लिए होता है। जल वहन के साथ साथ खनिज लवण और यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है? तो न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों के रूप में भारी जल भी कहते हैं इसे, D2O ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। जो नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है? ऑप्शन ए प्रजनन, ऑप्शन बी प्रतिरूपण, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी संयोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं? ऑप्शन ए सौर सेल, ऑप्शन बी थर्मल सेल, ऑप्शन सी सल्फर सेल, ऑप्शन डी मोलर सेल। तो सही आंसर होगा सोलर सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल जो है सोलर एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए थायमिन बेरी, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी, ऑप्शन सी विटामिन ए वर्णांधता, ऑप्शन डी विटामिन के रक्त जमना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी बीमारी आँख की बीमारी है, यही होता है। वर्णांधता नहीं होता है। वर्णांधता जो है एक आनुवंशिक बीमारी है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए ताड़ का तेल, ऑप्शन बी नारियल का तेल, ऑप्शन सी गेहूं अंकुर का तेल, ऑप्शन डी राई सरसों का तेल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल।
अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण वृद्धि होती है। ऑप्शन ए अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स की संख्या में, ऑप्शन सी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। श्वेत रक्त इसको WBC भी बोलते हैं, WBC इसकी संख्या बढ़ जाती है, इसकी वजह से ल्यूकेमिया हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी क्लोरीन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरामीन, ऑप्शन डी उपयुक्त सही। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी नाइट्राइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रेट, क्योंकि पौधे जो है नाइट्रेट NO3- नाइट्रेट आयन के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन है आयोडीन 131, ऑप्शन बी सोडियम 24, ऑप्शन सी फास्फोरस 32, ऑप्शन डी कोबाल्ट 60। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फास्फोरस 32। जो आयोडीन 131 है ये थायराइड कैंसर के लिए होता है, थायराइड कैंसर के लिए होता है। सोडियम 24 रक्त परिसंचरण व्यतिक्रम के लिए, ये रक्त परिसंचरण व्यतिक्रम के लिए, और कोबाल्ट 60 ट्यूमर कैंसर के लिए, ट्यूमर कैंसर के इलाज के लिए होता है। अगला प्रश्न है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए कैंडिडा एल्बिकेंस, ऑप्शन बी सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, ऑप्शन सी कैंडिडा स्लूफी, ऑप्शन डी ल्यूकोस्पोरिडियम फ्राइजीडियम। तो सही आंसर होगा सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी राइपोज, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो फलों के मीठे का स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, यूरिया है। ऑप्शन ए एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन बी एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक, ऑप्शन सी एक पादप हार्मोन्स, ऑप्शन डी एक ऊर्जा शोषी पदार्थ। तो यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, अतः ऑप्शन ए सही है। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CONH2 का ट्वाइस, या इसे NH2CONH2 भी लिख सकते हैं, NH2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन ए बैकेलाइट, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन सी केवलार, ऑप्शन डी लेक्सान। तो प्राकृतिक बहुलक में ऑप्शन बी सही होगा, रेशम एक प्राकृतिक बहुलक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हार्मोन्स और उसके कार्य। ऑप्शन ए इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का निस्सरण करता है, गैस्ट्रीन रक्त
चाप का नियंत्रण करता है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि गैस्ट्रीन जो है, गैस्ट्रीन भोजन उपापचय का कार्य करता है, भोजन उपापचय का कार्य करता है, अतः ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगाकर 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। ऑप्शन ए 1 यूनिट, ऑप्शन बी 2 यूनिट, ऑप्शन सी 10 यूनिट, ऑप्शन डी 20 यूनिट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10 यूनिट, क्योंकि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, 1000 वाट होता है। तो 100 गुणे 20 गुणे 5/1000 बराबर आ जाएगा 10 यूनिट आएगा, 10 यूनिट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी रंजकहीनता, ऑप्शन सी हीमोफीलिया, ऑप्शन डी वर्णनता। तो आनुवंशिक रोग रंजकहीनता है, हीमोफीलिया है और वर्णनता है, जबकि रतौंधी आनुवंशिक रोग नहीं है। ये विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन का, ऑप्शन बी वसा का, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स का, ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल का। अम्ल है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी वसा का। वसा का पाचन पित्त द्वारा होता है, जो वसा का पाचन जो होता है पित्त द्वारा होता है, पित्त द्वारा होता है, जो पित्ताशय में बनता है, पित्ताशय में बनता है।